Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. In the zoo at Lusaka, Zambia चिड़ियाघर में there is a cage where the notice reads. वहाँ पर एक पिंजरा है और उसमें एक नोटिस लगा हुआ है. नोटिस पर लिखा क्या हुआ है? The world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. उस पर लिखा हुआ है कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर, और केज के अंदर कोई भी जानवर है नहीं, बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, और उस शीशे में आप खुद को देख सकते हैं. तो ऑथर कहता है कि आप उस शीशे में खुद को देखते हैं. और डेंजरस एनिमल क्यों है? क्योंकि हम खुद ही हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग को ही डेंजरस एनिमल कहा गया है. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ dawned अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. तो कई जो एजेंसीज हैं अलग अलग देशों में, कई एजेंसियों की कोशिशों से क्या हुआ है, उनकी मदद से क्या हुआ है? ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ dawned अपॉन, मतलब एक नई जागरूकता आ गई है. किसमें आ गई है? द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नई जागरूकता आ गई है इन द वर्ल्ड, इस संसार में. ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. अब इंसान को क्या समझ आ गया है कि बुद्धिमत्ता किसमें है? प्रभुत्व जमाने की जो उनकी प्रणाली है उसको छोड़ करके, मतलब उससे हट करके पार्टनरशिप करने की जो प्रणाली है उसको अपनाया जाए. मतलब पार्टनरशिप करने में ही भलाई है, भागीदारी. यानी कि ये नहीं है कि जो एट प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है वो कहे कि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे उसके ही हैं, डोमिनेट करे, मतलब कि प्रभुत्व जमाए. तो उसे इस पृथ्वी को शेयर करना है सबके साथ में, यानी कि उसके जो खनिज लवण हैं, कुछ भी रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन हैं, उनको शेयर करना है, ना कि डोमिनेट करना है. तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आने वाली जो पीढ़ियाँ उनके लिए बचेगा क्या अगर हम ये सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे. नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, तो ये बात पहले भी हो चुकी है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं हमारे, उनको अगर प्रेजेंट में ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो वंचित रह जाएंगी उससे. तो इसके लिए ऑथर कहता है कि पार्टनरशिप में ही भलाई है, यानी कि बजाय डोमिनेशन के पार्टनरशिप की जाए. Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. अब यहाँ पे भी बात आती है कि इंसानों को छोड़ करके जानवरों की बात आती है कि साइंटिस्ट ने सूची बनाई है, सूची तैयार की. कैटलॉग मीन सूची बनाना, सूचीबद्ध करना किसी चीज़ को. 1.4 मिलियन जो जीवित स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं जानवरों की, जिनके साथ में पृथ्वी को शेयर करता है मानव. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीशीज. तो एक अनुमान के अनुसार, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा विषमता है. वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीशीज, मतलब जिनकी सूची बनाई गई है और उनके बीच में, और जो अनकैटलॉग लिविंग स्पीशीज है, मतलब जिनकी सूची बनाई नहीं गई है, अभी भी अनकैटलॉग है, यानी कि जिनकी सूची बनाई नहीं गई है, और 1.4 मिलियन की सूची बना ली गई है. उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. Biologists reckon that about 3 to
हुए 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। तो जो जीव शास्त्री हैं उनके अनुमान में 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अपयशी के अंधकार में तड़प रही हैं। लैंग्वेज मतलब तड़पना, मीन उनके बारे में पता ही नहीं है कि वो कौन सी प्रजातियां हैं कहाँ पे, यानी उनके बारे में मानव जानता ही नहीं है। ऐसी 30 लाख से 1 अरब प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की। One of the early international commissions which deal inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। तो कहता है कि सबसे मतलब जो स्टार्टिंग के जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग थे वो कौन से, उनमें से एक कौन सा है, ब्रांड कमीशन है। विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांड कमीशन, जो कि दूसरी बातों के अलावा इकोलॉजी और पर्यावरण के प्रश्नों पर विचार किया है जिन्होंने, मतलब इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं वो, और जिसके मेंबर डिस्टिंग्विश्ड मतलब बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन कौन है, मिस्टर एल के झा। उनमें से एक मेंबर कौन से हैं, मिस्टर एल के झा इंडियन है जो वो है। तो ये जो आयोग है, शुरुआती आयोग था ये इंटरनेशनल कमीशन, जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं बजाय दूसरी बातों के। इंटर एलिया मतलब दूसरी बातों को छोड़ करके, और उसके मेंबर मिस्टर एल के झा हैं। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, अब पहली ब्रांड रिपोर्ट जो थी वो क्या प्रश्न उठाती है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्कॉर्च्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डिजार्ट्स। तो हम क्या करके जाएंगे, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए मतलब बढ़ते हुए एडवांसिंग डेजर्ट्स, बढ़ते हुए मरुस्थल, इनपावरिश्ड लैंडस्केप्स, घटिया इलाके लैंडस्केप्स, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और बिगड़ता हुआ एनवायरनमेंट, रोगी पर्यावरण, जला भुना, स्कॉच मीन जला भुना ग्रह छोड़ करके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हम ऐसा करते जा रहे हैं तो उसका यही मीनिंग है कि हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि मरुस्थल, घटिया इलाके बचेंगे, पर्यावरण बिल्कुल पोल्यूट हो जाएगा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा करके जाएंगे। ये क्वेश्चन उस रिपोर्ट में था कि क्या हम ऐसा करके जाएंगे। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी विचारशील किताब के अंदर द गोल्डन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें क्या कहा है, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। किस प्रणाली की ओर ध्यान दिया उसने, प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। हमारे जो मुख्य जैव प्रणालियां हैं उनकी ओर ध्यान दिया है। वो कौन सी हैं, फिशरीज मछली पकड़ना, फॉरेस्ट वन ग्रासलैंड्स घास के मैदान, क्रोपलैंड्स फसलें, ये 4 चीज़ें हैं हमारे प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, हमारे जो मुख्य जीव प्रणाली जो है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का आधार है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारे भोजन के अलावा, यानी हमारे भोजन को प्रोवाइड करवाने के अलावा, दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट
मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, किसके बजाय मतलब और चीज़ें, यानी इंडस्ट्री के लिए ये क्या करते हैं, कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। ये तकरीबन वर्चुअली मतलब लगभग सारा ही जो मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए देते हैं। खनिजों को छोड़ करके और पेट्रोल से बने जो कृत्रिम पदार्थ होते हैं उनको छोड़ करके, तो ये जो है इनको छोड़ करके ये बाकी सारा कुछ ही प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्री के लिए, मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ करके। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर जो हिस्सा है संसार का, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। तो विश्व के बड़े भागों में जो कि मनुष्य के इन प्रणालियों पर नियंत्रण की वजह से, यानी कि मानव इस पर दावा करता है अपना कि ये जो चीज़ें हैं उनकी हैं, ये चार जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है उन पर जो है मानव का प्रभुत्व है, वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, स्थायी परमानेंट नहीं है, अनसस्टेनेबल लेवल, यानी कि स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, उस स्तर पर पहुंच गई हैं, वो लायक नहीं बची हैं स्थायी रहने के। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा बिंदु जहां उनकी पैदावार जो है कम हो जाती, प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, उनकी प्रोडक्टिविटी जो कम हो जाती है। व्हेन दिस हैपेंस, तब क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स, मछली पकड़ना कम हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है मछली उद्योग जो है, कोलैप्स मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल भी गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और घास के मैदान भी बंजर भूमि के रूप में तब्दील हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डेटोरिएट, और जो फसलों की भूमि होती है वो भी कम होती जा रही है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, अब जो प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है या प्रोटीन कॉन्शियस सचेत जो संसार है, यानी जगहें जहाँ पर ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, वहाँ पर मछली पकड़ना तो सामान्य ही है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेजिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, और गरीब देशों के अंदर क्या हो रहा है, ईंधन, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों की जो लकड़ी है यूज़ की जा रही है फायरवुड के रूप में कुकिंग करने के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, और कुछ जगहों पर जो लकड़ी है वो ज़्यादा महंगी है, बजाय उस पोट के अंदर क्या पकाया जा रहा है उससे ज़्यादा महंगा कि जिससे वो बनाया जा रहा है, यानी कि नीचे क्या जल रहा है, पोट के नीचे चूल्हे में जलाया जो जा रहा है वो महंगा है बजाय उसमें बना। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ, क्योंकि जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वन है, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, वो क्या कहते हैं कि ये जो है क्रमिक विकास की शक्ति का स्रोत है। पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, पावर हाउस मतलब शक्ति, एवोल्यूशन विकास होना किसी चीज़ का लगातार। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो कई प्रजातियां जो हैं जीवन की एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होने की कगार पर हैं, किसके रिजल्ट से, इन उष्णकटिबंधीय जंगलों के डिस्ट्रक्शन पर, तबाही अगर इनकी की जा रही है तो वो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं, लुप्त जूझ रही हैं, उससे लुप्त होने से जूझ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स,
The rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.